नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का पियर्सन बुक से चैप्टर 1 के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा यहाँ पहला सवाल कहता है √5 इंटू √125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 को तो √5 लिख दिए, यहाँ √125 को इस तरह से लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से क्या है कि ये 3 बार लिखा हुआ 5, तो स्क्वायर रूट है ये, तो यहाँ से एक पेयर का क्या लिख लिया 5 निकाल दिया, बचा क्या है √5 और यहाँ √5 है। अब ये √5 और √5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ का जो 5 है वो 5 इधर आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। तो हमारा पहला का आंसर क्या आ गया 25 आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये √20 है और √320 है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 20 पे पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, यहाँ 320 का पावर 1/2। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a/m/b/m अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b पे पावर m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/320 पे पावर 1/2। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ से चला गया 1 और 16, 1/16 पे पावर 1/2। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 पे पावर 1/2। तो यहाँ से ये क्या हो गया √1/4 इंटू 4, तो यहाँ से क्या हो गया 1/4 बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/4 हो गया। यहाँ देखिए तीसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 6 पे पावर 1/3। तीसरा नंबर सवाल 6 पे पावर 1/3, 6 पे पावर 1/3, तो यहाँ पर देखिए बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो 6 पे पावर क्या हो गया 3/3, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया 1 1 में, तो आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसमें यहाँ पर ये डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर क्या है डिवाइड है, तो इसको हम लोग को डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बाय 4 इंटू √12। तो √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 6 जा 2 3 जा, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, यहाँ पर √3 बाय 4 इंटू 2√3। यहाँ से हम लोग को एक फायदा क्या मिल गया, इस तरह 4√12 को क्या लिख सकते हैं √112 को यहाँ से 4 इंटू 2√3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/8 आ गया। तो हमारा क्या आंसर हो गया 4 का आंसर क्या हो गया 1/8। द सम / डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हमारा हमेशा याद रखिएगा कि सम और डिफरेंस जो होता है किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का वो क्या होता है इरेशनल होता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा हम लोग छठे सवाल पर चलते हैं। यहाँ हम लोग क्या बोला √7/3 इन रैशनल डिनोमिनेटर इज, रैशनल डिनोमिनेटर इसका हम लोग करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √7/3 तो हम लोगों को जब भी डिनोमिनेटर को करना है तो हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो नीचे जो नंबर है √3 उस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमको क्या लाना है नीचे वाले को हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 बाई इसको 3 इंटू √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया √21/9, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो √21/9। Two mixed sets a plus √b and a minus √b whose sum and product are rational is called conjugate sets। इसको क्या कहेंगे conjugate sets कहेंगे, conjugate sets। दो सेट से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो सेट से, ये एक है सेट्स और एक है मिक्स सेट से, दोनों a प्लस √b जो है और a माइनस √b ये दोनों क्या है मिक्स्ड सेट्स। तो जब मिक्स सेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे कंजुगेट होंगे, कंजुगेट सेट्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है 10√3 एंड 11√3 आर डैश सेट्स, तो ये किस तरह के सेट्स है सिमिलर है कि डिसिमिलर, तो ये सिमिलर सेट्स है, सिमिलर सेट्स है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसमें जो ये रेडिकेंट वाला पार्ट है
वाला जो पार्ट है वो दोनों जगह सेम है, √3 है, √3 है, तो ये क्या हो गया, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सिमिलर सेट्स होंगे। x प्लस √y इज अ प्योर सेट्स इफ x इज इक्वल टू 0। प्योर सेट्स क्या होते हैं कि उसका फॉर्म होता है a प्लस √b जो है, तो वो वेयर a इज इक्वल टू 0, तब ये कैसे सेट्स कहलाते हैं, प्योर सेट्स कहलाते हैं। कंजुगेट्स ऑफ सेट √5 माइनस 3 इज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखते हैं √5 - 3, तो इनका कंजुगेट क्या होगा, तो हम लोग कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा रैशनल हो जाए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये कंजुगेट्स हो जाएगा। यहाँ पर -3 माइनस √5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये किसमें आ जाएगा, a², इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -3 प्लस √5 -3 और इंटू -3 माइनस √5, तो यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू निगेटिव, यहाँ भी a का वैल्यू निगेटिव और प्लस यहाँ है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ भी √5 है, √5 यहाँ भी √5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कंजुगेट्स हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा -3 माइनस √5। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। x plus √5 equal to 4 plus √y, then x plus y equal to, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, इक्वलिटी में दो सेट्स आपस में इक्वल तब होंगे जब a इक्वल टू b होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर b नहीं, a इक्वल टू इस तरह से था एक हमारा a प्लस e√b और c प्लस d√b, ये दोनों इक्वेट तब होंगे जब a बराबर c होगा और e बराबर d होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x को किससे कंपेयर करेंगे, 4 से, और √5 को किससे कंपेयर करेंगे, √y से, तो यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा 4 और y हमारा क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा 9। तो यहाँ पर देखिए x एंड y आर रैशनल, तो x हमारा क्या है, रैशनल नंबर 4 है और y हमारा रैशनल नंबर 5 है, और इन दोनों का सम पूछ रहा है x प्लस y, तो हमारा ये 9 के बराबर हो गया आंसर। If the product of two sets is a rational number, then each of the sets is dash of the other। तो ये क्या हो जाए, यहाँ पर दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो ये प्रोडक्ट अगर हमारा रैशनल नंबर आएगा तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, रैशनलाइजिंग factor of the other। √6 minus √7 is a conjugate set of √6 plus √7, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कंजुगेट मतलब इनका और इनका जो सम होगा वो क्या होगा, रैशनल, इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट रैशनल नंबर होगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट सेट्स है। एक्सप्रेस द सेट 3 by √11 with a rational denominator, तो यहाँ पे बस पिछले सवालों में किए इस तरह का, तो लोग क्या करें, √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3√11 और यहाँ पर क्या आ गया 11 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 3√11/11। फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √28, तो स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो 28 है, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 into 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2√7 लिख सकते हैं, तो मतलब 28 को हम लोग इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ऐसा कौन सा नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर आ जाए, तो सबसे छोटा नंबर बोल रहा है, तभी वो स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहा है तो क्या है, हमको यहाँ पर स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर मांग रहा है, तो सबसे छोटा नंबर वो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, तो अगर √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 into 2 तो 14, तो यहाँ पर 14 जो आ रहा है वो क्या हो गया, तो रैशनल नंबर हो गया, तो इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √28 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा हमारा √7 होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, √7 आ गया। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 और फोर्थ रूट ऑफ 2, इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 5 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 1/4। अब देखिए क्या है कि इनका जो पावर है वो सेम नहीं है, ये जो
इनका इंडेक्स है वो क्या है, सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 और 1/4, तो इसके नीचे वाले का क्या है, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 के बराबर आएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर, इसको हम लिख सकते हैं 4/12। तो 1/3 को हम 4/12 लिख सकते हैं। तो 4 से और ये 12 कटेगा तो 1/3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/12। तो यहाँ भी ये कटेगा, 3 4 जा 12, तो ये सेम है। अब यहाँ से इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4, यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। 12th रूट 5 पे पावर 4 इंटू यहाँ पर 12th रूट 2 पे पावर 8। तो यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, 12th रूट 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर 3 पे पावर 8, तो 12th रूट 5 पे पावर 4, तो 5 5 जा 25, 25 ये 625 हो गया। और इंटू यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, 12th रूट 5000। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, 12th रूट 5000। अब 17 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर बोल रहा है, विच इज ग्रेटर, तो मतलब ये दो शर्ट्स दिए हुए हैं, इनमें कौन ग्रेटर है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 2, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3। यहाँ पर 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3। तो अब दोनों का 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 6/12, क्योंकि इसको कटाएंगे 6 और 12 से कटेगा तो 1/2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 को लिख सकते हैं हम लोग 4/12, 4/12। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 12th रूट। और यहाँ पर क्या है 3 पे पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 12th रूट। यहाँ पर 2 पे पावर 6 क्या हो गया 12th रूट 64। यहाँ पर क्या हो गया 3 पे पावर 4 81, और ये 12th रूट। तो देखिए दोनों में ये अब क्या पावर तो सेम है हमारा, 1/12 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ 64 है, यहाँ 81 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा। एक्सप्रेस द सर्ट 2√3 एज अ प्योर सर्ट। तो प्योर सर्ट में क्या होता है, a प्लस nth रूट b का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर a क्या होगा हमारा 0 के बराबर होगा, a क्या होगा हमारा 0 होगा प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो रूट अंडर 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 12। तो ये क्या प्योर सेट्स का फॉर्म है, वेयर a इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है इसमें। मल्टीप्लाई रूट अंडर 14 बाई रूट अंडर 18। तो रूट अंडर 14, तो रूट अंडर 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 7। और रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस सब में से क्या हो जाएगा, इस सबको एक साथ लिखेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इनमें से ये एक पेयर का क्या 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से ये 2 और ये 2 का एक 2 बाहर आ गया, और रूट 7 अंदर बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 4√7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4√7। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3 पे पावर 4 है, होल पे पावर 4 है। इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब रूट 3। तो यहाँ पर इन तीनों को कॉमन लेकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और इंटू क्यूब रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3 क्यूब रूट 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 क्यूब रूट ऑफ 3। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है।
रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 पे पावर 1/3 प्लस 5 पे पावर -1/3। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहता है कि ऐसा किस नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जो प्रोडक्ट आए हमारा वो क्या आ जाए, रैशनल आ जाए। हमारा जो प्रोडक्ट है क्या आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। ए को हम लोग मान लिए 5 पे पावर 1/3 और बी को हम लोग मान लिए 5 पे पावर -1/3। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 5, दोनों तरफ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो इसका क्यूब हुआ और इस पर भी क्यूब हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 5। इस पर करेंगे तो ये बी क्यूब होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इस पर क्यूब होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब इक्वल टू 5 पे पावर -1। अब देखिए हम लोग को क्या है कि इसका ऐसा एक फैक्टर निकालना है जो नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाए, रैशनल आ जाए। तो वो नंबर इसका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या है, 5 पे पावर -1। यहाँ a प्लस बी क्या होगा, तो a हम लोग क्या माने थे, 5 पे पावर 1/3, b को हम लोग क्या माने थे, 5 पे पावर -1/3। और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2/3 माइनस a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर -2/3। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1/5 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 25 प्लस 1/5 दैट इज 26/5। तो देखिए यहाँ पर इन पूरे नंबर को इन पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा नंबर क्या आ गया, यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया 26/5। इसका मतलब ये इसका हमको रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो इस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, 26/5। इसलिए क्या हो गया, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 पे पावर 2/3 -1 प्लस 5 पे पावर -2/3। तो ये इसका रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इस तरह के नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको क्या है, क्यूब कर लेंगे। अगर क्यूब है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फोर्थ रूट है तो फोर्थ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कर उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर दूसरा वाला क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 × 9 बाय क्यूब रूट 3। अब क्या लिखा जा सकता है कि क्यूब रूट है तो 9 × 9 और इस पर पावर 1/3 लिखें और इसका क्या लिखे, 3 पे पावर 1/3। तो दोनों जगह क्या हमारा पावर सेम है तो इसको लिखा जा सकता है 9 × 9/3 और उस पर पावर क्या हो गया, 1/3 पूरे पर। तो यहाँ से ये कट गया 3 बार में, तो ये क्या हो गया, 9 3 27 पे पावर 1/3। अब 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 पे पावर में 1/3। तो मतलब 3 का एक हम लोग को 3 1/3 है पावर, तो क्या है 3 का हम लोग एक निकाल देते हैं पावर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी हम लोग क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 625। तो 625 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5 × 5 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट के केस में क्या होता है, 3 का एक बाहर निकलता है। 3 नंबर है यहाँ पर, दोनों सब सेम है तो उसका एक बाहर निकला और क्या बन गया, यहाँ पर बचा क्या, एक 5 बच गया। तो वो क्यूब रूट के साथ बच गया तो उसका क्यूब रूट 5। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 5 × क्यूब रूट ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 × क्यूब रूट ऑफ 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्योर सेट। तो प्योर सेट का फॉर्मेट हम क्या बता चुके हैं आप लोगों को, a प्लस nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b बता चुके हैं। जिसको हम लोग क्या है कि इसी फॉर्मेट में, वहां पर प्योर सेट्स के केस में क्या होता है, a हमारा 0 के बराबर होता है, तो हमको सिर्फ इस फॉर्मेट में रखना है। जो कि यहाँ पर देखिए नंबर भी आया है
इसके साथ मल्टीपल्स में है, यहाँ पर कोई मल्टीपल्स में नंबर है नहीं, कुछ नहीं है, 1 है। तो हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को हटाना है यहाँ से। तो कैसे हटेगा, तो 2/3 क्यूब रूट ऑफ 16। तो ये 16 किस तरह, तो मतलब कि ये क्यूब रूट है तो ये 3 बार बाहर इसमें कहीं से आया होगा, तभी वो क्यूब रूट बस से बाहर आके क्या 2/3 है। तो इसका मतलब हम अगर इसको इनसाइड करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2/3 पर होल क्यूब और इंटू 16। ये इससे कॉमन से बाहर आया, 3 बार का एक बाहर आया, तो हम लोग क्या लिखे थे, 2/3 लिखे। तो इसको हम फिर से वापस अंदर अंदर की ओर कर दिए, क्यूब रूट के अंदर कर दिए। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर क्यूब रूट अंदर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर, और 3 3 जा 9, 9 जा 27 इंटू 16। तो 16 8 से हमारे पास क्या हो गया, 128। 16 8 से हमारा 128 बाई 27। तो ये क्या हो गया, सर्ट्स हमारा प्योर सर्ट्स का फॉर्मेट हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 128 बाई 27। ये प्योर सर्ट का फॉर्म, वेयर a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a हो गया 0 के बराबर हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से प्योर सर्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, ये कर्सर का इमेज बना हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2। तो सर्ट्स होने के लिए क्या बताए थे कि इसका जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल होगा। तो क्या ये सर्ट्स कहलाएंगे, नहीं, ये सर्ट्स नहीं होंगे। तो हमारा दिस इज ए सर्ट्स, तो क्या ये सर्ट्स है, तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं, क्या है कि एक्सप्रेस द सर्ट क्यूब रूट ऑफ 5 बाई क्यूब रूट ऑफ 6 विथ अ रैशनल डिनोमिनेटर। रैशनल मतलब हम लोग को क्या है, डिनोमिनेटर को क्या है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो क्यूब रूट ऑफ 5 बाई क्यूब रूट ऑफ 6। यहाँ पर क्या है, पहली बार में हम क्यूब रूट से कर रहे हैं एक बार, तो ऊपर नीचे हमको क्या करना, क्यूब रूट ऑफ 6 से, क्यूब रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब 5 इंटू 6 बाई क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6। अब क्या ये आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 30 बाई क्यूब रूट ऑफ 36। अब क्या है कि हमको इसको एक बार फिर करना है, क्योंकि ये क्यूब तो हटा नहीं, रैशनल में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या किए, फिर क्यूब रूट ऑफ 6 बाई क्यूब रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई की। यहाँ पर ये क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 30 इंटू 6 बाई क्यूब रूट ऑफ 36 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 180 बाय, अब देखिए 36 और ये 6 है, तो ये कॉमन क्या निकल के आ जाएगा बाहर, 6 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। रूट अंडर क्यूब रूट अंडर 36 इंटू 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर 3 बार है 6, तो एक बार बाहर निकल गया, वही 6 यहाँ पर हो गया, दिखा दिया। देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है 27 नंबर, if p equal to 2 plus root 3 and pq is a rational number, मतलब p और q का प्रोडक्ट क्या है, रैशनल नंबर, देन q इज ए यूनिक सर्च। तो यूनिक सर्च होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूनिक सर्च कब होगा, जब ये क्या होता है, k इंटू रूट अंडर nth b होता है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिक सर्च कहलाता है। तो यहाँ पर k क्या है, रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो p और ये q है, ये p और ये q है, तो यहाँ पर क्या है, ये p तो हमारा पहले ही क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्या ये यूनिक सर्च बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो ये क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। Divide sixth root of 144 by sixth root of 4। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, जब पावर हमारा इंडेक्स क्या है, दोनों जगह सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 144 by 4 सिक्स्थ रूट अंडर 144 by 4। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में, और ये क्या हो जाएगा 7 और 2 बार, 72 बार में। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा 2 से कितना बार, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये 6 रूट 36 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 6 रूट 36 आंसर हो गया इसका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम लोग क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, क्यूब रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर 15625। तो ये क्या है 100, ये क्या है स्क्वायर रूट किसका है, वो क्यूब रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या है 125 इंटू 125, ये मल्टीप्लाई मतलब 15,625 किसका है 125 इंटू 125 का रूट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट 125 हो गया। यहाँ से वो क्यूब रूट 125 को क्या लिख सकते हो, 25 क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 है,
तो इससे क्यूब रूट है तो यहाँ 3 का 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा 5 होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग इस तरीके से 5 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि विच इज स्मॉलर, रूट अंडर 2 माइनस 1, रूट अंडर 3 माइनस रूट 2। इन दोनों में स्मॉलर कौन है? तो हम लोग देखिए इसका कंजुगेट क्या लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट हो सकता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये किस तरह से रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया रूट 2 प्लस 1। तो इसको इस तरीके से लिखे 1 बाय रूट 2 प्लस 1, तो यहाँ पर इस तरह से लिखे जा सकते हैं। इस बात को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 2 1 बाय रूट 2 प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिखे रूट 3 प्लस रूट 2 इसे। अब जब देखिए ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या है कि हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या है न्यूमरेटर सेम होता है, तो उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जितना अधिक होगा वो पूरा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 प्लस 1 और यहाँ पर क्या 1 बाई 1.732 प्लस 1.414, तो यहाँ पर क्या हो गया ये वैल्यू हमारा ग्रेटर वैल्यू हो गया। तो जितना ये बड़ा होगा उतना ये क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन पूरा क्या होगा उतना ही छोटा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलर वैल्यू हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज स्मॉलर। तो इसका आंसर क्या होगा, विच इज स्मॉलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।